दोस्तों आज अ, हम कुछ बात करेंगे सामाजिक कुछ समाज में विद्यमान कुछ लोगों लोगों की क्या सोच है और ख़ासकर क्या सोच उनकी वीमेन के प्रति है, लड़कियों के प्रति क्या सोच है। तो मैंने देखा है ख़ासकर यहाँ पर मैं रहता हूँ, तो वहाँ पर जब भी लड़की जन्म लेती है, उसके बाद से जब तक वो 17 या 18 वर्ष की नहीं हो जाती, तब तक उनके माता-पिता उनके माता-पिता के दिमाग में यही सोच रहती है कि अपनी बिटिया की और बढ़िया शादी करेंगे। यार उनके दिमाग में कभी ये नहीं आता कि अपनी बच्ची को एजुकेटेड करें, बढ़िया कॉलेज में दाखिला दिलाएँ, फर्स्ट क्लास एजुकेशन हो और उसके बाद लड़की कहीं ना सरकारी जॉब मिले तो प्राइवेट कंपनी में वर्क कर सके, तो इस काबिल बनाएँ। पता नहीं इन लोगों की क्या सोच है और उसी हिसाब से अब बेचारी लड़कियों को जो भी सपना छोटे पर से दिखाया जाता है, उनकी सोच डेवलपमेंट हो जाती है, उसी हिसाब से डेवलप हो जाती है। अब उनका लक्ष्य ही होता है शादी करना। यार शादी करना ज़िंदगी का आखिरी मकसद नहीं होता। यही हम लोगों को बताना चाहते हैं, यहाँ की जनता को ख़ासकर जैसे शहरों की बात अलग, वहाँ लोग एजुकेटेड मतलब होते हैं तो उनकी सोच उनके काफ़ी व्यवहार में अंतर होता है। लेकिन गाँव की अभी भी यही सोच है कि लड़की जहाँ 18 साल की हो, हमने कई बार देखा है बाल विवाह भी कर देते हैं यहाँ। जहाँ लड़की 16 साल की हुई और उन्हें लगा कि यार शारीरिक रूप से उसका डेवलपमेंट हुआ, उन्हें लगा कि यार अब इसकी शादी कर देनी चाहिए बस। ये यहाँ के लोगों का एक मानसिक मतलब उन्होंने एक वो बना रखा है जिसको कहते हैं कि ये उनका माइंडसेट वहीं पर सेट हो गया है कि यार लड़कियां हैं सिर्फ शादी करने के लिए और जो घरेलू काम करने के लिए ही बनी हैं और उनका अदर कोई काम नहीं। जबकि हमारे संपर्क में जितने लोग आते हैं, मैं यहाँ बैठता हूँ और जितने भी लोग हमारे संपर्क में आते हैं उनको समझाते हैं, भाई लड़कों की तरह लड़के को आप पढ़ा रहे हो, लड़कियों को भी उतना मौका काहे नहीं आप देते? उनको भी तो उतना मौका दीजिए जिससे उनकी सोच का डेवलपमेंट हो सके, वो अपने पैरों पे खड़ी हो सकें। और आपने शादी कर दी उसके बाद अपने हस्बैंड से सदैव पूरी पूरी ज़िंदगी भीख मांगती रहती हैं बेचारी, क्या करें? वो कहते हैं नहीं देंगे, मार्केट जाना 100 रुपए दे देना, 200 रुपए देना, नहीं देंगे हमारे पास पैसे नहीं हैं। हम यही सोचते हैं कि आप लड़कों को तो पूरा मौका देते हो, लेकिन लड़कियों के प्रति आपकी सोच काहे नहीं बदलती यार? अब वीडियो के एंड में हम आपको बताएँगे कि लोगों को मतलब कि क्या सोच है लड़कियों के प्रति, यहाँ गाँव में क्या सोच रखते हैं वो, ख़ासकर जो लोग शिक्षित नहीं हैं, जिन्होंने पढ़ाई-लिखाई नहीं की। तो उनका और उनके अलावा भी जो एजुकेटेड लोग हैं, तो उनकी सोच डेवलप है, उनकी बात अलग है। लेकिन जो बेचारे पढ़े-लिखे नहीं हैं माता-पिता, उनकी सोच ही यार क वहीं पे जाके अटक जाती है। अब उनकी सोच ये नहीं होती कि लड़की को पढ़ाएँ और उसके बाद लड़की को कोई अ, सरकारी जॉब की तैयारी करवाएँ, कोई कॉम्पिटिशन एग्ज़ाम की तैयारी करवाएँ। उनकी सोच ये नहीं, उनकी सिर्फ़ सोच शादी पे लटकी रहती है यार। और मैं भी उनसे कई बार कई लोगों से मिला। मेरा मिलना-जुलना यहाँ रोज़ाना 10, 20, 50 लोगों से हो जाता है, क्योंकि मैं अपनी शॉप पे बैठता हूँ। तो ख़ासकर उनको मैं समझाता रहता हूँ, भाई अपनी सोच को काहे नहीं बदलते यार? और इतनी घटिया सोच रखते हैं कि यार मतलब लड़कियाँ ये नहीं कर सकती, लड़कियाँ वो नहीं कर सकती। अब क्या बताएँ, ये गाँव में आज की रियलिटी है, आज के जीवन की रियलिटी है, इस समय की रियलिटी जो मैं बता रहा हूँ आपको। और लोगों के अंदर मतलब ये भावना बनी रहती है कि फीमेल है, उनका जल्दी से जल्दी मतलब घर बसा दो और उसके बाद वो अपनी ससुराल चली जाएँ और उसके बाद अ, अपने जो उनको काम बताया गया है छोटे पर से 18 साल तक के लिए, उस काम में लग जाएँ।
और उनका ये काम नहीं है कि वो मतलब बढ़िया शिक्षा हासिल करें, उसके बाद कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी करें, ना कंपटीशन वो मतलब तैयारी करें फिर भी कोई अपना वर्क शुरू करें। ये उनकी सोच नहीं है, ये इनके यहाँ के माता-पिता लोग जो भी हैं, उनके ये पेरेंट्स हैं उनकी सोच ही नहीं है यार, क्या बताएँ? एक माताजी मेरे साथ में सुबह-सुबह टहलने आती हैं, घूमने। कभी-कभार उनसे मैं बात करता हूँ तो उनकी भी सोच है कि बेटा हम क्या करें, हमारी बच्ची मतलब 16-17 साल की हो गई, अब जल्द से जल्द उसकी शादी कर दें और हाथ पीले कर दें और उसके बाद फिर गंगा नहा लें। हमने कहा माताजी काहे नहीं आपकी सोच बदलती, लड़की 16, 17, 18 साल की, चलो 18 साल के प्लस की आप शादी कर दोगे। इससे पहले भी तो उसका कोई काम है, आपको इससे पहले नहीं लगता कि लड़की और भी कुछ कर सकती है तमाम काम? कि नहीं, नहीं भैया वो ये बोलती नहीं, नहीं भैया मैं पढ़ाना नहीं चाहता। कि मेरे जो लड़की के पिता हैं, वो बताते हैं कि हम कक्षा 8वीं तक पढ़ाएँगे, उसके बाद लड़की को पढ़ाना बंद। हमने कि फिर इंटर तक काहे करा रहे हो? कि नहीं अब धीरे-धीरे मतलब आप लोगों के संपर्क में आए तो हमने कहा चलो इंटर ही करा देते हैं लड़की को। लेकिन हमने कहा इंटर के बाद ऐसा करो आप बीएससी या कोई पॉलिटेक्निक डिप्लोमा करवा दो। कि नहीं, नहीं लड़कियों को ये नहीं करवाते। हमने काहे? कि लड़कियाँ मतलब वो क्या करें उनको अब मैं कुछ कह नहीं सकती हैं आगे। हमने कि माताजी बोलिए, लड़कियों के प्रति अपनी जो सोच है इसको बदलिए, उनको भी मौका दीजिए और उनको भी उड़ने का मौका दीजिए। हम लोग कहाँ तक उनको कैद करके रखेंगे आप? देखिए शहर में मतलब काफ़ी विकास हुआ है आज इनके प्रति और हम लोगों की गाँव में इनके प्रति मतलब फीमेल के प्रति कोई व्यवहार ही नहीं बदल रहा है यार। कब बदलेंगे? पता नहीं कब बदलेंगे साला। और ये हमें लगता है कम से कम 100 साल का टाइम और लगेगा समाज को परिवर्तन में। धीरे-धीरे तभी परिवर्तन हो सकता है। इससे पहले परिवर्तन होने का कोई सवाल ही नहीं उठता। यार शहर में डेवलपमेंट हुआ, परिवर्तन हुआ, शिक्षा का विकास हुआ। यहाँ कोई नहीं बदलना चाहता यार गाँव में। गाँव में कम से कम 40% लोग तो इस समय ऐसे हैं जो अपने बच्चों को पढ़ा रहे बाकायदा फर्स्ट क्लास स्कूल में, ठीक है ना, फर्स्ट क्लास स्कूल में, मिडिल क्लास स्कूल में पढ़ाओ वो अलग चीज़ है। लेकिन बाकी लोग ऐसे इस टाइप के हैं वो यार उनकी सोच इतनी घटिया है, क्या बताएँ। अब लोगों को मेरे वीडियो से देखेंगे लोग उनको ख़राब तो लगेगा लेकिन मैंने कुछ ऐसी बात भी नहीं बोली जो उनको ख़राब लगे। लेकिन अब भाई मैं तो बोलूँगा यार जो है रियलिटी। जब तक बदलाव नहीं आ जाता तो ये देखना होगा कि कब तक लोगों की सोच लड़कियों के प्रति वैसी की वैसी रहती है या बदलती है। अभी तो नहीं लगता कि यार 100 साल तक बदलेगी यहाँ गाँव में। शहर में तो डेवलपमेंट हुआ, वहाँ की बात अलग है। गाँव में नहीं इतना विकास हुआ, नहीं लोग बदलना चाहते यहाँ। यहाँ मतलब अपने आप को बदलना ही नहीं चाहते लोग, सीधी-सी बात है यार। कितना भी उनसे कहो यार। अब अब हम उस मुद्दे पे आते हैं, आपको बताते हैं कि हाँ, हमने क्यों कहा था कि एंड में आप वीडियो के एंड में आपको बताएँगे क्यों लोग यहाँ गाँव में लमसम जो पढ़े-लिखे पेरेंट्स नहीं हैं, वो लड़कियों को उनकी सोच वही है, वो लड़कियों को क्यों नहीं पढ़ाना चाहते स्कूल में। वो ये कहते हैं कि यार लड़कियाँ स्कूल जाएँगी तो आप एक-दूसरे के संपर्क में आएँगी, तो वो लड़कों से मतलब प्रेम विवाह कर लेंगी, हमारी इज़्ज़त ख़राब हो जाएगी। यार मुझे ये समझ नहीं आता कि सारी की सारी इज़्ज़त का जो मतलब ठेका है हम लोगों ने महिलाओं को काहे दे रखा है यार। आदमी को कोई इज़्ज़त का ठेका नहीं देते हम लोग। हम लोग इज़्ज़त की मतलब ठेका नहीं काहे नहीं लेते। सिर्फ़ और सिर्फ़ महिलाओं को इज़्ज़त का ठेका हम लोग दे रखे हैं कि यार इज़्ज़त ख़राब हो जाएगी, पढ़ाएँगे-लिखाएँगे इज़्ज़त ख़राब हो जाएगी। क्या यार? क्या बताएँ? ऐसी घटिया सोच वाले इंसान इसीलिए पढ़ाते नहीं लड़कियों को। कि वो लव मैरिज कर लेंगी या अपने मतलब मन से विवाह कर लेंगी। बस सीधा-सीधा स्टैंड उनका यही रहता है यार, उनकी सोच ही खाली विवाह पे अटकी रहती है यार। इसके अलावा उनकी कोई सोच ही नहीं है यार। अब उनको बताओ, लेकिन वो समझते ही नहीं, वो बदलना ही नहीं चाहते। अब
हमें लगता है समाज में धीरे धीरे परिवर्तन आने में 100-200 साल का टाइम और लगेगा, तब जाके बदलाव आएगा। और कोई महापुरुष या संत होगा आने वाले समय में, जो गांव-गांव जाकर लोगों की सोच को परिवर्तित करेगा, तभी लोग बदलेंगे। वैसे बदलने का अभी तो नहीं लगता मुझे कुछ चांस है भाई। तो मैं वीडियो को यहीं पर ख़त्म करता हूँ। अब यही मेरे कहने का उद्देश्य था कि यार गांव में लोग काहे नहीं बदलते, क्यों उनकी सोच एक ही जगह पर अटकी रहती है यार, वो भी फीमेल के प्रति, लड़कियों के प्रति। अब तो सब कुछ बदल गया। इसीलिए मोदी जी कहते हैं मतलब एजुकेशन को बढ़ावा ज़्यादातर, मतलब एजुकेशन को बढ़ावा इतना दिया जाए कि हर गांव का बच्चा बच्चा शिक्षित हो जाए। और जब बच्चा बच्चा शिक्षित होगा तभी विकास होगा, तभी उनका माइंड चेंज होगा और तभी वो आगे बढ़ पाएंगे। जब तक आप एजुकेशन को हासिल नहीं करेंगे तब तक कुछ नहीं हो सकता है यार। आप देख लीजिए यहूदियों को, पूरे विश्व में लमसम 80% 80% जो भी मतलब धन है उस पर यहूदियों का कब्जा। क्यों कब्जा है? मेन चीज़ एजुकेशन, फर्स्ट क्लास एजुकेशन हासिल करते हैं और उसके बाद वर्क करते हैं, नहीं तो प्राइवेट कंपनी खोल लेते हैं यार। तो कब्जा तो होगा धन पर उनका। हम लोग जलते हैं उनसे। बाहर जो अरब कंट्री है भाई, जब कोई बंदा शिक्षित नहीं होगा तो वो उसकी सोच क्या रहेगी यार। और जब शिक्षा का उसका विकास होगा तभी तो देश विदेश में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है उस पर बहस करेगा। उससे पहले नहीं, उससे पहले उसके छोटी सी एक मतलब अरेंज है, एक छोटी सी लाइन है, उसी को वो जीता है और जीवन भी उसी में जीता है बस। और वही सोच रहती है बदलेगी कैसे। और बदलेगी तभी जब वो एजुकेशन को हासिल करेगा, सीधी सी बात है। तो दोस्तों मैं यहीं पे अपने वीडियो को ख़त्म करता हूँ। वीडियो बहुत लंबा हो गया, तो कहीं न कहीं आप भी ये जानकारी पहुँचाइए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक, और लोगों की सोच धीरे धीरे बदले फीमेल के प्रति, ये मेरा मानना है। और मैं वीडियो लाता रहूँगा इसी हिसाब से। कभी ना कभी तो लोग बदलेंगे यार, और बदलाव ज़रूरी है।